साथियों नमस्कार। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए आज नए एक प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है, तो ये दो धातुएं कौन सी हैं? तांबा और टिन। कांसा किससे मिलकर होता है? तांबा और टिन से। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? सेक कर, तल कर, उसके बाद भून कर। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चुनाव हमें करना है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चुनाव हम करें तो माउंट एवरेस्ट का सही कथन का चुनाव करना है तो उसमें क्या क्या है कि यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई इतनी है, 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। और यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 है। तो पहली बात तो यह नेपाल का है और इसकी चोटी 8900 मीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है अधिकतर, ज़्यादातर यह जो है रेगिस्तानी ओक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर की अवधि सबसे अच्छी अवधि है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन हमें बताना है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तन में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को यानी जो है पीते हैं। तो ये हमें बताना है। तो इसमें जो है सही कथन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो और ये फोर्थ वाला रंग है कि अपने तन में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये कथन नहीं सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाथियों के विषय में सही कथन बताने हैं कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो इसमें से जो है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल होता है। यही हमारा कथन भी सही हो जाएगा। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो 2 ज्वारों के बीच 12 घंटा 26 मिनट समयावधि का अंतर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में उसकी यात्रा होगी, क्योंकि वह क्या कर रहा है कि पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। तो पहले वह दक्षिण दिशा फिर उसके बाद पूर्व दिशा की ओर झारखंड की तरफ बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी विशेषता पाई जाती है जानवरों में? कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, कछुआ और सांप, इन तीनों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? एक विशेषता जो तीनों में एक हो
तो इसमें से कौन सी है? ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं और ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो छिपकली, कछुआ और सांप, ये तीनों क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ये जहरीले होते हैं, तो कछुआ जहरीला नहीं होता। तो इसमें जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ये जो है इनके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो इसमें हमें बताना है कि वह किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, उपरोक्त विषय के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाकर और गतिविधि का आयोजन करके। तो जो प्रभावपूर्ण तरीका होगा कि यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ करनी है और कैसे प्रारंभ की गई, तो वह जो है इस तरीके से उनके अंदर जो है जल के सुरक्षा के लिए संवेदनशीलता को विकसित कर सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके प्रधानाचार्य ने कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? तो इन सब में सही क्या हो जाएगा कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थकता को सुनिश्चित करना। और अन्य विकल्पों को देख लें तो जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्ण अवलोकन करें। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और जो प्रामाणिक हो तथा सार्थक हो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का आकलन निम्नलिखित में से कौन सी एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। तो स्मरण रखना ये उपयुक्त नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, तो इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो यह पौधा है सरसों। अगले क्वेश्चन की बात करें कासा ब्रांज यानी के बारे में निम्नलिखित अध्ययनों को करना है हमें। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघला कर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। तो विकल्प बी और सी हमारा क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि हल्की होती है लेकिन एल्युमिनियम की तुलना में मजबूत नहीं होती। तो ये बी और सी हो जाएगा हमारा सही। कॉपर और टिन को मिलकर बनती हैं और ब्रांज आदिवासी लोग बहुत काफ़ी समय से कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा मच्छर से होने वाले रोग का समुच्चय है? तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सभी हमारे मच्छर से होने वाले रोग हैं। कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ ये हमको बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। तो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो 1992 में हुआ था, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित। तो भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो सर्वथा उचित उपाय है कि पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाए, जिससे पानी का
संचय हो और उन्हें अधिक से अधिक क्या किया जाए, उनका अधिक से जो वर्षा का पानी होता है उनका गड्ढे खोदकर जल भराव किया जाए, जिससे जो है वह धरती में धीरे धीरे करके वह जाए और कुछ पानी ज़्यादा वाष्पित हो, जिससे पुनः जो है बादल बन के वर्षा करे। तो इस तरीके से हम जो है भूमिगत जल स्तर को बढ़ा सकते हैं और भूमिगत जल स्तर की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस में होगा? जब एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। रोग हैं और उनका घरेलू उपचार है, हमें बताना है। कटे और घाव, तो कटे और घाव के लिए हल्दी के चूर्ण से उपचार किया जाता है। सामान्य ज्वर के लिए मेथी के बीजों की चाय। आँख की सूजन के लिए ताज़े धनिए के बीजों से उसका सेकाई हो। दांत का दर्द के लिए ये जो है हींग के चूर्ण से इसका जो है घरेलू उपचार किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारतंत्र सबसे बड़ा है? तो समुद्र पारतंत्र सबसे बड़ा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, तो पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरुश्री, तो भारत सरकार द्वारा वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जट्रोफा, बायोडीजल, रिंगाल, इमारती लकड़ी, बांज, चारा, चीड़, लीसा, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, चीड़, लीसा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? पौधों को जंतुओं से अलग करता है तो क्लोरोफिल तथा रसधानी जो होता है यह पौधों को जंतुओं से अलग करता है। बाकी श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकांड्रिया तथा सेंट्रोसोम, केंद्रक तथा कोशिका कला, तो इन सब में क्या है कि समानता कहीं कहीं पाई जाती है, लेकिन क्लोरोफिल तथा रसधानी यह पौधों और जंतुओं को अलग कर देता है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो साथियों, यह रहा हमारा प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और हम लोगों की सीखने की प्रक्रिया चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।